हेलो, रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिव पुराण के पंचम खंड के 51 अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो कथा सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर से आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 51 अध्याय को। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब हम तुमको वानासुर की पुत्री उषा का चरित्र सुनाते हैं, जो उस युद्ध का मूल है जिसमें वानासुर की भुजाएं कट गई थी। यह सब लीला भी तुम शिव जी की ही जानो। बानासुर की कन्या उषा, जिसे गिरजा ने यह वर दिया था कि तुमको रात्रि में पति मिलेगा, एक दिन वैशाख शुक्ल द्वादशी को जब शिव जी की पूजा कर अर्धरात्रि को सोने लगी, तब गिरजा की इच्छा से श्री कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध ने वहां पहुंचकर उसके साथ भोग किया। उस समय उषा कुछ सकुचाई, परंतु अनिरुद्ध गिरजा की कृपा से तुरंत कृतकाय हो अपने घर चला आया। तब उषा मृतक के समान शिथिल होकर बहुत रोई। फिर उसने अपनी सखियों से सब हाल कह सुनाया। उसने अनिरुद्ध को पुनः प्राप्त करने की इच्छा करके अपनी सखियों से उसकी बड़ी प्रशंसा की। तब गिरजा का ध्यान किया। उस समय कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा ने जो उषा की सखी थी, उषा को बहुत समझाया तथा उसे पहले जन्म का सब हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर उषा अत्यंत प्रसन्न हुई। तब उसने अत्यंत विनय के साथ चित्रलेखा से कहा, हे सखी, जिस पति को गिरजा ने मुझे रात्रि के समय दिखाया है, उसे तुम किसी प्रकार छिपाकर मेरे पास ले आओ तथा मुझसे भेंट करा दो। यह बात तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इतना कहकर उषा फिर बोली, तुम सब सखियां इस बात को सत्य समझ लो कि जिस मनुष्य के मिलने से रात्रि के समय मुझको बहुत सुख प्राप्त हुआ है, वह मनुष्य यदि फिर न मिला तो मेरी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर चित्रलेखा वह मनुष्य ने हंसकर कहा, हे सखी, मैं तुम्हारे सब दुख दूर कर दूंगी, जिससे तुम्हें परम आनंद प्राप्त होगा। यदि मनुष्य तीनों भुवनों में कहीं होगा तो उसे तुरंत ही तुमसे मिला दूंगी। यह कहकर चित्रलेखा कपड़े के ऊपर सब प्राणियों की स्वरूप खींचने लगी। उसने आदि से अंत तक जितने भी देवता आदि आकाश के निवासी थे, सब के रूप बनाए, परंतु उषा ने उनमें से किसी को नहीं पहचाना। तब वह मनुष्यों के चित्र बना कर दिखाने लगी। हे नारद, जब चित्रलेखा जदु वंश को चित्रित करने लगी, तब उसने क्रमशः वासुदेव, राम, कृष्ण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के चित्र बनाकर उषा को दिखाए। उषा ने अनिरुद्ध के स्वरूप को देखकर पहचान लिया तथा यह कहा कि यही व्यक्ति वह है जिसने मेरा मन चुराया है। तब चित्रलेखा यह जानकर कि उषा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध पर मोहित है, शिव जी का ध्यान कर जोग माया के बल से जयश्रेष्ठ शुक्ला चतुर्दशी को कृष्ण जी के भवन में गई। वहां उसने यह देखा कि अनिरुद्ध अपनी पत्नी के साथ मद्यपान कर रहे हैं। उनकी किशोरावस्था, श्याम रंग तथा अत्यंत सुंदर स्वरूप को देखकर चित्रलेखा ने तामस
जोग को प्रकट कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तदुपरांत वह उस सैया को जिस पर अनिरुद्ध बैठे हुए थे अपने मस्तक पर रख कर जोग बल से उड़ चली और उसे उषा के पास लाकर रख दिया। उस समय उषा ने आश्चर्यचकित होकर अनिरुद्ध को देखा। तदुपरांत अत्यंत गुप्त रूप से भीतर ले जाकर यह इच्छा की कि मैं इनके साथ भोग विलास करूं। जब उस समय का यह हाल द्वारपालों तथा रक्षकों ने जान लिया, वे अत्यंत आश्चर्य करके उषा के अपकर्म तथा छल पर पश्चाताप करने लगे। फिर जब उन्होंने उषा के घर जाकर अनिरुद्ध को इस प्रकार देखा कि वह भोग विलास में लिप्त है, तो उन्होंने तुरंत ही वानासुर के पास जा स्तुति करते हुए यह कहा, हे स्वामी, आप तीनों लोगों को ऐसे राजा हैं जिससे ब्रह्मा भी डरते हैं। तब प्रभु, इस समय आपकी पुत्री के घर में एक अकेला मनुष्य बैठा है। आप स्वयं ही चलकर उसे देख लें तथा जो उचित है समझें करें। वह यह सुनकर वानासुर अत्यंत दुखी एवं क्रोधित हुआ। उसने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा तथा मन में विचार किया कि यह मनुष्य कोई बड़ा वीर युद्ध करने वाला तथा प्रण का दृढ़ है। इसने मेरे कुल धर्म को नष्ट कर दिया है। यह विचार कर बानासुर ने अपने वीरों को आज्ञा दी कि इसको तुरंत मार डालो। हे नारद, बानासुर ने अपने सेवकों को यह आज्ञा देकर अनिरुद्ध को देखा। उस समय उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर उसे बहुत संदेह हुआ। इसलिए 10 सहस्त्र सेना अनिरुद्ध को मारने के लिए तैयार हुई। यह देखकर अनिरुद्ध द्वार की ओर चले तथा सेना पर इस प्रकार आक्रमण किया कि एक भी सैनिक जीवित न बचा। इसके पश्चात अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए जो और सेना आई उसको भी उन्होंने बुरी तरह मारा। फिर 1 लाख वीर आकर अनिरुद्ध से लड़ने लगे। अनिरुद्ध ने उसको भी वहाँ से भगा दिया। जब वानासुर को युद्ध का समाचार मिला तब वह स्वयं अपने रथ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए चला। उसके रथ पर कुंभांड नामक मंत्री सारथी के स्थान पर बैठा हुआ था। उस समय अनिरुद्ध ने अपनी तलवार द्वारा सारथी सहित वानासुर को घायल कर दिया। तब वानासुर ने अनिरुद्ध पर अपनी सांग चलाई। अनिरुद्ध ने वानासुर के हाथ से सांग छीन ली और उसी से वानासुर के ऊपर आक्रमण किया। उस युद्ध को देखकर दैत्य तथा देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। तब वानासुर अनिरुद्ध को अत्यंत बलशाली समझकर वहां से अंतर्धान हो गया और माया युद्ध करके अनिरुद्ध को अपार कष्ट किया। कुंभांड ने बानासुर को अनेक प्रकार से समझाया तथा उसका क्रोध शांत किया। फिर उसने अनिरुद्ध को अच्छे अच्छे उपदेश देकर भली प्रकार समझाते हुए कहा, हे अनिरुद्ध, अब तुम बानासुर के हाथ जोड़कर यह कहो कि हम तुमसे हार गए हैं। अब अस्तु तुम प्राणदान दो। यह सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, हे मूर्ख, तुम क्षत्रिय धर्म को नहीं जानता। क्षत्रियों को युद्ध में सम्मुख होकर मरना अत्यंत आनंददायी तथा मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। जब धर्म ही न रहा तो जीना किस बात का। ऐसा मनुष्य दोनों लोकों में आनंद नहीं उठा सकता। ऐसे वचन सुनकर वानासुर अत्यंत क्रोधित हुआ तथा उसने कहा कि अनिरुद्ध को वध कर डाले। अस्तु, इस इच्छा से जो ही उसने अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी को अनिरुद्ध सहित सबने सुना। वह यह थी, हे वानासुर, तुम ऐसा पाप क्यों करते हो? तू बलि का पुत्र और शिव भक्त है। अस्तु, यह काम अच्छा नहीं है। यह बालक मार डालने के योग्य नहीं है। इसके शिवजी रक्षक हैं। शिवजी सबके स्वामी हैं। जिनके अधीन तीनों लोक हैं वे शिवजी सबका पालन करने वाले तथा प्रलय करने वाले हैं। तुझको यही उचित है कि तू ऐसे शिवजी की पूजा किया करे। जब शिवजी ही तेरे ऊपर कृपा करेंगे उस समय तेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर वानासुर स्थान से उठकर अपने घर को चला गया। तब अनिरुद्ध ने भी देवी का स्मरण किया तथा मन में
बड़ी स्तुति की, जिससे श्री महाकाली जी अत्यंत प्रसन्न हुई। वह महाकाली गिरजा का ही एक रूप है। उन्होंने अनिरुद्ध को आनंद दिया तथा स्वयं अंतर्धान हो गई। तब अनिरुद्ध फिर उषा के पास चले गए। आज की वाणी मैं श्री गुरु के चरणों में विराम देती, फिर से अपने गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए गुरुवर।